बिहार सरकार के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। तो क्या उन सबको आप एनएसए लगा देंगे? और एनएसए इसमें क्यों लगा है, इसका जनता को जवाब चाहिए। पापा, मम्मी और चाचा भतीजे की सरकार रही है। इन लोगों ने बिहार के जनता की भलाई के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं? आखिर क्यों बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में पलायन होने को मजबूर होना पड़ता है? इसका कारण क्या है? और इन सब मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप बात करता है तो इनको हजम नहीं हो रही है। बिहार सरकार इसमें मनीष को प्रताड़ित कर रही है और बिहार सरकार नहीं चाह रही है कि मनीष छूटें, क्योंकि ये यदि मनीष छूट जाते हैं तो बिहार सरकार अपने आप को फेलियर महसूस करेगी। मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जो लगाया गया है उसका क्या औचित्य है? सरकार की जवाबदेही तय होती है इसमें। और मनीष कश्यप ने कौन से ऐसे कार्य कर दिए हैं कि उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आया है सुप्रीम कोर्ट से मनीष कश्यप मामले में, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौशल सिंह सेंगर। युवा हैं, इंजीनियर हैं, क्योंकि मनीष कश्यप भी जो है वो इंजीनियर के बाद पत्रकारिता में आए और समाज सेवी भी हैं। ये इनसे बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत ज़रूर यहाँ पर मिली होगी, क्योंकि फटकार लगाई और तमिलनाडु सरकार को नोटिस दे दिया गया है कि एनएसए क्यों लगाया, इस पर जवाब देना होगा 28 अप्रैल तक। सबसे पहले तो अर्जुन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये बढ़िया मुद्दा है और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक 30, 32, 34 साल का बिहार का युवा लड़का जो शिक्षा से इंजीनियर है, पेशे से पत्रकार है, और उसमें कुछ लोग जो राजनीतिक रूप देना चाहते हैं उसको नेता भी बता रहे हैं। तो मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे में रिव्यू के लिए तमिलनाडु सरकार को कहा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत बढ़िया निर्णय लिया है कि इसमें रिव्यू के लिए तमिलनाडु सरकार से कहा है। और इसमें एक बहुत बढ़िया मुद्दा ये है कि सिब्बल जी इसमें पेश हुए हैं सरकार की तरफ से। तो सिब्बल जी का ये कहना है कि उसके 60 लाख फॉलोअर हैं। इसका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसका क्या मतलब निकाला जाए कि सिब्बल जी को क्यों तकलीफ है कि उसके 60 लाख फॉलोअर हैं। और मैं एक और मुद्दा इसमें जोड़ना चाहूँगा अर्जुन जी कि बिहार में जब ये तमिलनाडु का मुद्दा हुआ था तो बिहार सरकार के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मीडिया चैनलों ने, प्रिंट मीडिया ने इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया था। तो क्या उन सबको आप एनएसए लगा देंगे? और एनएसए इसमें क्यों लगा है, इसका जनता को जवाब चाहिए। यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पूछी जा रही है। उन पर जो आपने कहा एनएसए तो दूर, उन पर तो कुछ एक्शन भी नहीं लिया गया, कुछ उनके बारे में बात भी कोई नहीं कर रहा है। लेकिन मनीष कश्यप को आतंकवादी से लेकर के पता नहीं क्या क्या बताया जा रहा है कि ये तो आतंकवादी है, जानबूझ करके ये सब करता है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करता है, आपस में लोगों को लड़ाना चाह रहा है। इतना कुछ कह दिया गया मनीष कश्यप के। अर्जुन जी, इसमें क्या है कि बिहार सरकार उससे मनीष कश्यप से डर गई है। मनीष कश्यप की फ़ैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग हो रही थी, वो पूरे भारत में छा रहा था। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग उसको सम्मान दे रहे थे। और चूंकि वो बिहार के भलाई के मुद्दे उठाता था, बिहार के लोगों के मुद्दे उठाता था, और उसमें क्या गलत है? यदि मैं एक बात और कहूँगा कि इसमें आज तक पापा, मम्मी और चाचा भतीजे की सरकार रही है। इन लोगों ने बिहार के जनता की भलाई के लिए क्या ऐसे कार्य किए हैं? आखिर क्यों बिहार के लोगों को दूसरे प्रदेशों में पलायन होने को मजबूर होना पड़ता है? इसका कारण क्या है? और इन सब मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप बात करता है तो इनको हजम नहीं हो रही है। उसके अलावा अगर बात की जाए, कपिल सिब्बल ने और भी यहाँ पर दलीलें दी हैं। जो 60 लाख वाली बात कही, पॉलिटिशियन बताया गया है कि मनीष कश्यप पॉलिटिशियन है। जब यहाँ पर जस्टिस नरसिम्हा वहाँ थे, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ वहाँ जब इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, तो कपिल सिब्बल ये दलील दे रहे हैं कि ये तो एक पॉलिटिशियन है। देखिए, मनीष कश्यप एक स्वतंत्र नागरिक हैं भारत के, और वो कुछ भी हो सकते हैं। जो उनको करना चाहते हैं या जो वो चाहते हैं वो कर सकते हैं, उनके अंदर कैलिबर है तो। और मैं बताऊं, इससे पहले भी भारत में बहुत ऐसे पत्रकार बंधु रहे हैं जो राजनेता, एक सक्सेसफुल राजनेता हैं आज की डेट में। आप मनीष सिसोदिया को देख लीजिए, एक योगेंद्र यादव थे, उनको देख लीजिए, और भी उत्तर प्रदेश में भाजपा में और भी अलग अलग राजनीतिक दलों में पत्रकार बंधु सफल राजनेता हैं। तो ये तो उनकी बौखलाहट बता रही है। और चूंकि मनीष कश्यप को वहाँ की जनता प्यार करती है, तो मनीष कश्यप को यदि जनता प्यार करेगी और जिसको जनता प्यार करेगी वही नेता बनेगा। क्या लग रहा है आगे चल करके? एक हफ्ते का समय तो यहाँ पर लिया गया है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना था कि जमानत क्यों नहीं मिली, यहाँ पर छूटना चाहिए था मनीष कश्यप को। तुलना की जा रही है पवन खेड़ा के मामले में कि उनके लिए तुरंत जो है सुनवाई हो जाती है, तुरंत जो है उनको छोड़ भी दिया जाता है, सब कुछ कर दिया जाता है, जमानत मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर इतना डिले हो रहा है।
इसमें देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बिहार सरकार इसमें मनीष को प्रताड़ित कर रही है और बिहार सरकार नहीं चाह रही है कि मनीष छूटें, क्योंकि ये यदि मनीष छूट जाते हैं तो बिहार सरकार अपने आप को फेलियर महसूस करेगी। तो इसमें बिहार सरकार की चाल है। और यदि बिहार सरकार को ये, चूँकि सरकार को चाहिए, मनीष कश्यप ने एक बयान दिया था कि मैं सरकार गिरा दूंगा और ये सब, तो मैं उसकी डिफेंड नहीं करना चाहता हूं उस बयान को, क्योंकि आपका जो काम है आप उस काम को करिए। लेकिन सरकार इसी सब चीज़ों से डर रही है कि मनीष कश्यप निकलकर बाहर आ जाएगा और उसके पास युवाओं की एक लंबी फैन फॉलोइंग है, तो वो इनको नुकसान पहुँचाने के लिए कार्य करेगा। देखिए, इसमें बड़ी बात जो बार बार निकल करके सामने, और उसमें जब सुनवाई चल रही थी तो भी उस सुनवाई को जब मैं देख रहा था तो उसमें बार बार एनएसए का ही जिक्र आ रहा था। चाहे जो यहाँ पर सिद्धार्थ दवे जो एडवोकेट पेश हुए मनीष की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया एनएसए को ही लगातार चैलेंज किया, और लोगों की भी सबसे पहले यही मांग है, बाकी चीज़ें बाद में। लेकिन एनएसए तो उसके लिए लगता है जिससे देश की संप्रभुता को खतरा हो, जिस इंसान से देश को खतरा हो। तो क्या मनीष कश्यप से खतरा है देश को? मनीष कश्यप से नहीं, इन राजनीतिक दलों को मनीष कश्यप से खतरा है। और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए जो लगाया गया है उसका क्या औचित्य है, सरकार की जवाबदेही तय होती है इसमें। और मनीष कश्यप ने कौन से ऐसे कार्य कर दिए हैं कि उसको एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। और चूंकि जब ये मुद्दा नया जब उठा था तो मनीष कश्यप के ऊपर वहाँ 4, 5, 6 मुकदमे दायर हुए और वहाँ की सरकार से उसको राहत मिल गया। जैसे मनीष कश्यप को वहाँ से राहत मिला, तुरंत वहाँ की सरकार ने उसको एनएसए लगा दिया। एनएसए इसलिए लगा दिया कि 2-3 महीने मनीष को मजबूरन जेल रहना पड़ेगा। तो ये सरकार का प्रायोजित एक मनीष के लिए षड्यंत्र है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान ले रहा है तो मनीष को न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है अगर बिहार की राजनीति से जोड़ करके इसको देखा जाए, क्योंकि मैं खुद इस मामले में बिहार गया था और इसको मैं जोड़ना चाहूँगा अतीक वाले मुद्दे पर भी। वो इसलिए क्योंकि जब ये प्रोटेस्ट मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार में निकल रहे थे पटना में, मैं खुद सभी प्रोटेस्टों का मैं साक्षी हूं, हमारी टीम वहां पर थी। हालात जो है आपने देखे थे, हमारे विजुअल्स देखे थे कि 10 मीटर भी प्रोटेस्ट नहीं निकालने दिया जा रहा था, उठा करके अंदर एकदम बंद कर दिया जा रहा था, एकदम सीधे जेल के अंदर डाल दिया जा रहा था, डिटेन कर दिया जा रहा था। आज लेकिन अतीक वाले मामले पर हम देखते हैं वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद लोग निकलते हैं, वो उसको शहीद भी बता रहे हैं, अतीक को कह रहे हैं अमर रहे। शहादत कि जो है यहाँ पर पूरा उनको ओपनली निकलने भी दिया जा रहा है, वो नारेबाजी भी करने दी जा रही है, पूरे जो है रैलियाँ भी निकालने दी जा रही है। लेकिन मनीष कश्यप के समर्थन में रैली निकलेगी तो उसको थोड़ी सी भी दूर जो है पुलिस जो है नहीं देख सकती, और उसका खुद मैं साक्षी हूँ। इसको क्या, ये इस तुलना को कैसे देखते हैं? इसका चूंकि एक बड़ा कारण ये है कि मनीष के सपोर्ट में जो लोग हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो एक ऐसा युवा वर्ग है मनीष के साथ जो जानता है, जो राजनीति के मुद्दों को समझता है, सही गलत क्या है इसको पहचानता है। और ये जो अतीक वाला मुद्दा है चूँकि पूरा भारत जानता है, इनको सिर्फ इसी से मतलब है कि हमारे लोग कहाँ हैं, और चूँकि वहाँ की सरकारों को भी इसी से मतलब है कि एक हमें बल्क में वोट बैंक कहाँ से मिलेगा। तो मेन मुद्दा मेरे नज़र में यही है कि एक बल्क का वोट है इनके लिए, और यदि मनीष कश्यप से वोट इनको जनरेट होता तो मनीष कश्यप के भी समर्थन में ये लोग बात करते। लेकिन चूँकि मनीष कश्यप इनके समर्थन में नहीं है, और एक जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं अतीक अहमद वाला मुद्दे में, तो वो कम्युनिटी इनका कोर वोटर है, तो उस कम्युनिटी के साथ ये खड़े हैं। और आप जैसा कि बता रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थन में एक दिन बिहार बंद का शायद आह्वान हुआ था, तो उस दिन मैंने देखा कि वहाँ बिहार की पुलिस ने ऐसे लोगों को खदेड़ और आज अभी अतीक वाले मुद्दे में आज की रिसेंट की न्यूज़ है शायद, तो उसमें भारत विरोधी ताकतें कार्य कर रही है, भारत के विरोध में कार्य किए जा रहे हैं, शहीद होने का दर्जा दिया जा रहा है, भारत रत्न की मांग की जा रही है, इसमें बिहार सरकार चुप है। तो ये सब समझने की बात है। और चूंकि मैं तो बार बार यही कहूँगा कि जनता जवाब देगी, और ये तेजस्वी को और नीतीश चाचा को समझना चाहिए। और एक और मुद्दा है कि बिहार सरकार आखिर कर क्या रही है कि बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, बाहरी राज्यों के ऊपर डिपेंड क्यों होना पड़ रहा है उनको रोज़गार के लिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहूँगा आप पत्रकार बंधुओं से भी कि इस पे एक बड़ा डिबेट आप लोग ऑर्गेनाइज करें और पूछें बिहार के बड़े बड़े नेताओं से कि आखिर क्या कारण है कि बिहार के लोग दूसरे राज्यों पर ज़्यादा निर्भर हैं रोज़गार के लिए। तो ये थे हमारे साथ कौशल सिंह सेंगर, समाज सेवी और युवा इंजीनियर, जिन्होंने पूरी बात रखी मनीष कश्यप के मामले में कि आखिरकार क्यों राजनीति की जा रही है यहाँ पर बिहार सरकार की तरफ से, कैसे जो है मनीष कश्यप को जानबूझ करके मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार सरकार की पोल खोलने का काम मनीष कश्यप ने किया है।